बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने फ़ोनेटिक्स और फ़ोनोलॉजी के दरमियान डिफरेंस को स्टडी किया था। फ़ोनेटिक्स और फ़ोनोलॉजी में जो एक चीज़ कॉमन है वो है स्पीच साउंड। इन दोनों में फ़ोनेटिक्स और फ़ोनोलॉजी में हम स्पीच साउंड को स्टडी करते हैं। इस स्पीच साउंड की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी होती है कि किस तरह इंसान जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स को इस्तेमाल करते हुए ये स्पीच साउंड प्रोड्यूस करता है, और दूसरी इसकी मेंटल या abstract क्वालिटी होती है। तो जो फिज़िकल आस्पेक्ट है, किस तरह हम ह्यूमन बीइंग जो है वो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम फोनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। और जो मेंटल आस्पेक्ट है या एब्स्ट्रैक्ट आस्पेक्ट है उसको हम फोनोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो एक्चुअली हम फोनेटिक्स के अंदर यही चीज़ स्टडी करते हैं कि ऑर्गन्स ऑफ स्पीच किस तरह डिफरेंट जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह स्पीच प्रोड्यूस होती है। देखने में ये बहुत सिंपल प्रोसेस लगता है कि हम जो है वो बोल रहे हैं, सिंपली ह्यूमन बीइंग जो है वो स्पीच प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कम्प्लेक्स और डिफरेंट तरह के जो है हमारे ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के डिफरेंट हिस्से शामिल होते हैं जिनको हम ऑर्गन्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसान के जिस्म के वो हिस्से दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड, जो स्पीच साउंड की प्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, उनको हम ऑर्गन्स ऑफ स्पीच कहते हैं, नाउन एज ऑर्गन्स ऑफ स्पीच और ऑर्गन्स ऑफ आर्टिकुलेशन। 7 या 8 जो है वो मेन एक्टिव पार्ट होते हैं जो आर्टिकुलेशन में हिस्सा लेते हैं। इनकी स्टडी को हम आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स कहते हैं। और ये जो 7 पार्ट्स हैं ये सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। लैरिंक्स, फेरिंक्स है, सॉफ्ट पैलेट है, हार्ड पैलेट है, एल्व्यूलर रीच है, टंग है, लिप्स है, टीथ है। इससे पहले एक बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, एक एयर स्ट्रीम निकलती है लंग्स से। लंग्स जो है वो डायाफ्राम के अंदर होते हैं, चेस्ट के अंदर होते हैं। जब चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होती है तो लंग्स से एयर बाहर निकलती है, वो इस विंड पाइप के अंदर आती है। विंड पाइप के बाद जो है वो हमारे लैरिंक्स में आती है। ये वाला जो हमारा पार्ट है ये लैरिंक्स है। लैरिंक्स के अंदर 2 वोकल कार्ड्स लगे होते हैं, वोकल फोर्ड्स लगे होते हैं। तो यहाँ से जो एयर आती है मीन विंड पाइप से या ट्रैकिया से, वो इस लैरिंक्स के अंदर आती है। सबसे पहले लैरिंक्स में वोकल फोर्ड्स लगे होती है, यहाँ से गुजरने के बाद वो फेरिंक्स के अंदर जाती है। ये जो ट्यूब दिख रही है आपको, ये 8 सेंटीमीटर इन मैन और 7 सेंटीमीटर इन वुमेन लॉन्ग होती है तकरीबन। इस ट्यूब को हम फेरिंक्स कहते हैं। फेरिंक्स जो है उसके बाद एंड ऑफ द फेरिंक्स पे माउथ जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक जो है हमारी ओरल कैविटी में डिवाइड हो जाता है और दूसरा पार्ट हमारी नेजल कैविटी में डिवाइड हो जाता है। और इस ओरल कैविटी से पहले यहाँ पे जो पार्ट होता है उसको हम सॉफ्ट पैलेट या वेलम कहते हैं। इसके आगे का जो हिस्सा है इसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं। एयर जो रिलीज होती है लंग्स से वो विंड पाइप के जरिए सबसे पहले लैरिंक्स के अंदर आती है, और लैरिंक्स के अंदर 2 फोर्ड्स या 2 सॉफ्ट टिश्यूज लगे होते हैं जिनको हम वोकल फोर्ड्स कहते हैं। इन वोकल फोर्ड्स का 2 इंपॉर्टेंट काम है। अगर ये स्प्रेड अपार्ट हों, खुले हुए हों, इनसे जो एयर पास होती है वो बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, बगैर किसी रुकावट के इनमें से गुजर जाती है। और जब बगैर किसी रुकावट के, ऑब्स्ट्रक्शन की एयर पास होगी तो उसको हम वॉइसलेस साउंड कहेंगे। और उसके बाद दूसरा फंक्शन है कि अगर ये क्लोज हो, मीन ड्रॉन टुगेदर हों, एक दूसरे से मिले हुए हों, तो जो एयर इनसे पास होगी वो रिपीटेडली इनको पुश करेगी, इन दोनों को अलग करने की कोशिश करेगी। जिस तरह पर जो है फड़फड़ाते हैं इस तरह ये वाइब्रेट करेगी, तो इससे जो साउंड प्रोड्यूस होंगे वो वॉइस साउंड होंगे। के दरमियान अगर आप डिफरेंस करना चाहते हैं तो आप अपनी फिंगर्स को अपने इस वोकल ट्रैक के ऊपर रखें, अपने इस ये जो एडम्स एप्पल है, ये जो सी शेप कार्टिलेज है नेक के नीचे, इस पे अगर आप अपनी फिंगर्स को रखें और ज साउंड और व साउंड प्रोड्यूस करें तो आपको वाइब्रेशन नज़र आएगी। इसको वॉइस साउंड कहते हैं, क्योंकि जब एयर बाहर निकल रही है तो वो वाइब्रेशन से निकल रही है। इसी तरह अगर आप सा और फा साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो कोई वाइब्रेशन आपको इस पार्ट में नज़र नहीं आएगी। इनको हम वॉइसलेस साउंड कहते हैं। और उस लैरिंक्स के बाद इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फेरिंक्स। फेरिंक्स ये लैरिंक्स के जस्ट अबव एक पार्ट है। ये वाली जो ट्यूब आपको नज़र आ रही है ये फेरिंक्स है। फेरिंक्स का वैसे मकसद ये है कि वोकल फोर्ड से जो साउंड आगे आ रही है उसको फर्दर डिवाइड करना, उसको या तो फिर माउथ कैविटी में ले जाना, या फिर माउथ कैविटी को ओरल कैविटी भी कहा जाता है, या फिर उसे नेजल कैविटी के अंदर ले जाना नेजल साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। नेजल साउंड ऐसे होते हैं जो एयर जो है वो नोज से गुजर कर निकलती है। फॉर एग्जांपल जैसे मा साउंड है, ये एक नेजल साउंड है। फेरिंक्स एक्चुअली इसका इंपॉर्टेंट मकसद यही है कि ये एयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एयर स्ट्रीम को। और उसके बाद हमारे पास है सॉफ्ट पैलेट या वेलम। ये वाला जो पार्ट है इसको हम सॉफ्ट पैलेट या वेलम कहते हैं। बिल्कुल आपके माउथ के एंड के ऊपर एक सॉफ्ट मसल्स का एक टिश्यूज की तरह जो नज़र आ रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट
इसको हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। अपने याद रखना है, सॉफ्ट पैलेट से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम वेलर साउंड कहते हैं। और उसके बाद सॉफ्ट पैलेट अगर ओपन हो, मीन एयर जो है वो इससे सॉफ्ट पैलेट, ये जो ये वाला हिस्सा खड़ा है, अगर ये ओपन हो तो एयर जो है वो फ्लो करेगी नोज़ की तरफ। मीन ये ओपन से मुराद ये है कि ये नीचे की तरफ हो तो एयर जो है वो साफ ज़ाहिर है कि यहाँ से निकलते हुए कुछ एयर का हिस्सा जो है नोज़ की तरफ भी जाएगा, तो ये नेज़ल साउंड प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करेगा। अगर ये रेज हो, मीन अगर हमारा जो सॉफ्ट पैलेट है ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, जो है ये एयर को माउथ की तरफ ले जाएगा सारी को, और ये नेज़ल की तरफ नहीं जाएगी, नेज़ल साउंड प्रोड्यूस नहीं होंगे। और फिर इस सॉफ्ट पैलेट के नीचे पीछे एक हिस्सा जो है वो नीचे फ्लैश का वो लटका हुआ होता है, उसको हम यूवुला कहते हैं। और यूवुला जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। सॉफ्ट पैलेट के बिल्कुल आगे जो हार्ड सा हिस्सा खड़ा है, इस हिस्से को हम जो है हार्ड पैलेट कहते हैं। हार्ड पैलेट को रूफ ऑफ माउथ भी कहा जाता है, और ये इसका स्ट्रक्चर सॉफ्ट पैलेट की कंपैरिजन से हार्ड होता है, मीन सख्त होता है। हार्ड पैलेट के बिल्कुल आगे जो हिस्सा है एल्व्यूलर रीच है, और जो एल्व्यूलर रीच से साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम एल्व्यूलर कहते हैं, और जो हार्ड पैलेट से प्रोड्यूस होता है उसको हम पैलेटल कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था जो सॉफ्ट पैलेट से हिस्सा प्रोड्यूस होता है साउंड का, उसको हम वेलर साउंड कहते हैं। और उसके बाद जो हार्ड पैलेट है, यहाँ से जा का साउंड प्रोड्यूस होता है। जब हम जा साउंड कहते हैं तो हमारी टंग जो है वो हार्ड पैलेट को टच करती है। आप हार्ड पैलेट को फील भी कर सकते हैं, अपनी टंग को ऊपर टच करेंगे तो आपको हार्ड सा हिस्सा नज़र आएगा। उससे पहले सॉफ्ट पैलेट को भी आप टंग से टच कर सकते हैं, और एल्व्यूलर रीच को, ये तीनों पार्ट्स जो है टंग टच करती है, तो इसका मतलब है टंग इन दोनों तीनों पार्ट्स के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहती है, और ये डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। एल्व्यूलर रीच अपर टीथ के बिल्कुल पीछे जो खुरदरा सा हिस्सा है उसको हम एल्व्यूलर रीच कहते हैं, और एल्व्यूलर रीच टा डा सा जा जैसे साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है द टंग। टंग सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकुलेटर है, और ये सबसे ज़्यादा इसको समझना ज़रूरी है। एक तो आपने याद रखना है कि टंग को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे इसका जो आगे वाला पार्ट है उसको टिप ऑफ द टंग कहते हैं। बहुत से लोग इसको फ्रंट ऑफ द टंग समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल अजीब लगता है कि फ्रंट जो है वो ये वाला हिस्सा होता है, हालांकि हम फ्रंट जो है वो आगे वाले हिस्से को कहते हैं, लेकिन यहाँ टंग को जो है टिप ऑफ द टंग के नाम से जो है फ्रंट साइड को जाना जाता है। टिप, ये पिंक हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा बहुत बारीक, अगर आप अपने मिरर के अंदर टंग को देखें तो इसको जो है वो टिप ऑफ द टंग कहते हैं। और इससे पीछे जो हिस्सा खड़ा है इसको ब्लेड कहते हैं। ब्लेड से पीछे फ्रंट होता है, और फ्रंट के पीछे नीचे की तरफ जाता हुआ हिस्सा इसको हम बैक कहते हैं। और जो रूट ऑफ द टंग होती है वो तो आम ह्यूमन बीइंग को बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के नज़र नहीं आती। तो इस फिग के अंदर ह्यूमन बीइंग की जो टंग है वो नज़र आ रही है। ये डिफरेंट इसके पार्ट याद रखने हैं कि टिप क्या होती है, ब्लेड, फ्रंट, बैक, रूट क्या होती है। आगे जब हम कॉन्सोनेंट को स्टडी करेंगे ये बहुत हेल्पफुल होंगे। उसके बाद होते हैं टीथ और लिप्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब फेरिंग्स से ऊपर एयर स्ट्रीम आती है, मीन फेरिंग्स से ऊपर, फेरिंग्स के बाद जो है वोकल ट्रैक के अंदर इंटर होती है। वोकल ट्रैक का मतलब है या माउथ कैविटी या फिर ओरल कैविटी के अंदर। माउथ कैविटी में जो साउंड आ जाता है वो फिर फर्दर उसको हम जो है वो एक किस्म का डेवलप करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, उसमें चेंजिंग करते हैं। अगर कोई हमारा वर्ड जो प्रोड्यूस करे, जो साउंड, अगर वो जो है वो दांतों की मदद से प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम डेंटल साउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल थ साउंड है या फिर द साउंड है, ये दांतों की मदद से पैदा होते हैं। थ द जब कहते हैं तो हमारे दांत जो है वो अपर टीथ और जो टंग है वो एक दूसरे को टच करते हैं, तो इनको हम डेंटल साउंड कहते हैं। और उसके बाद लिप्स हैं। लिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीच के अंदर। अगर लिप्स को इकट्ठे दबा दें और इन दोनों को इकट्ठे टुगेदर लाने के बाद जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसको हम बाइलेबियल साउंड कहेंगे। बाइलेबियल मीन दोनों लिप्स की मदद से जो प्रोड्यूस होता है, जैसे पा साउंड है या बा साउंड है या मा साउंड है, ये तीनों साउंड बाइलेबियल साउंड है। मीन ये दोनों लिप्स को एक दूसरे से मिलाने के बाद पैदा होते हैं, ये बाइलेबियल साउंड है। इसी तरह एक और इससे मिलता जुलता साउंड होता है जिसको हम लेबियोडेंटल कहते हैं। मीन जब हमारे लिप्स, अपर लिप जो है वो हमारे दांतों को टच करेगा, इसको हम लेबियोडेंटल कहेंगे। इसको आगे लिखा हुआ है कि साउंड इन विच द लिप्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर आर कॉल्ड बाइलेबियल। जो साउंड जो है वो लिप्स को इकट्ठे करने से पैदा होंगे उनको हम बाइलेबियल कहेंगे। वाइल दोज विद लिप टू टीथ, और जो लिप्स को टीथ से टच करने के बाद पैदा
होंगे उनको हम लेबियोडेंटल कहेंगे। जैसे फा साउंड है, फा साउंड जब प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे जो लोअर लिप है उसको हमारा अपर टीथ टच करता है। इसी तरह वा साउंड है, ये भी एक लेबियोडेंटल साउंड है। फा वा साउंड जो है ये दोनों लेबियोडेंटल साउंड है। तो आई होप ये आर्गन्स ऑफ स्पीच आपको समझ आए होंगे। ये बहुत ज़रूरी होते हैं, आप इनको बार बार पढ़ेंगे, आप इनको रिपीट करेंगे तो ये अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे। और उसके बाद जब हम फर्दर फोनेटिक्स फोनोलॉजी को स्टडी करेंगे तो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। आपने ये याद रखना है कि किस ऑर्गन से कैसा साउंड प्रोड्यूस होता है और उसकी एग्जाम्पल भी साथ याद रखनी है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।